मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। मर्यादा की चर्चा करें तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन क्यों? और अगर लक्ष्मण रेखा की चर्चा करें तो राम सीता वनवास के दौरान एक बार सीता ने सोने का मृग देखा था। सीता मृग लाने की जीत कर बैठी, तब राम ने उनके कहे अनुसार मृग का शिकार करने को जाने लगे, लेकिन सीता की रक्षा हेतु लक्ष्मण को वहां छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद सीता ने राम की आवाज़ सुनी, हे सीते, हाय लक्ष्मण। यह सुनकर सीता घबरा गई और लक्ष्मण को अपने बड़े भाई की रक्षा हेतु जाने को कहने लगी। बहुत कहने के बाद जब लक्ष्मण राम के रक्षा हेतु जाने लगे तो सीता की रक्षा हेतु कुटिया के चारों तरफ एक रेखा बनाया, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण रेखा, और सीता को सख्त हिदायत दिया कि इस रेखा को वे पार कभी न करें। यह रेखा इतनी शक्तिशाली थी कि जब रावण जैसा महान तपस्वी और ज्ञानी भी उसे लांघना चाहा तो इस रेखा की तेज से वह उस रेखा को पार न जा सका। जबरन उसे सीता को कुछ न कुछ उपाय करके बाहर निकालना पड़ा, और हुआ भी यही। सीता ने उस रेखा को मजबूरन लांघा और फिर वह रावण के हरण का शिकार हो गई। परिवार के नियम, समाज का नियम, राज्य का नियम और देश का नियम, सभी के ऊपर एक कानून है जिसे व्यक्ति को उस नियम कानून से बांधा जाता है, और उस नियम कानून के अंदर रखी व्यक्ति कुछ कर सकता है। इस कानून व्यवस्था में लोगों को नियम कानून में तो बांधा जाता ही है, और साथ में ऊंच नीच या भेदभाव न करते हुए सबके साथ समान नैतिकतापूर्ण व्यवहार भी करवाया जाता है। न मारने की आज़ादी, न मरने की आज़ादी, न हिंसा की आज़ादी, न किसी के साथ बर्बादी की आज़ादी, सभी पर रोक लग जाती है। हम आज़ाद हैं लेकिन सही कार्य करने को, हम आज़ाद हैं अपना हक लेने को, हम आज़ाद हैं किसी के सहयोग के लिए, हम आज़ाद हैं धन अर्जन के लिए, हम आज़ाद हैं बोलने के लिए और चलने के लिए, घूमने फिरने की आज़ादी है, हमें हंसने की आज़ादी है, पहनने को आज़ाद हैं, जीवन की प्रत्येक खुशी में और गम में शामिल रहने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन एक मर्यादा में, क्योंकि ये सारी उपयुक्त आज़ादियाँ एक मर्यादा के अंदर ही सीमित होती है। इन सभी में आज़ादी छिपी है, लेकिन आज़ादी तो है, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर ही। आज समाज या देश में अपराध, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था व्याप्त है, क्योंकि कुछ लोगों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। जिस प्रकार रावण ने स्त्री हरण का पाप किया, जिसमें उसने मर्यादा लांघी थी, और उसकी दुर्दशा यह हुआ कि राम द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान राम जब वन में थे तो उनसे मिलने उनके भाई भरत गए थे और सारा राजपाट उन्हें सौंपने के लिए उनसे आग्रह किया था, लेकिन राम मर्यादा संपन्न थे। उन्होंने नैतिकता का परिचय दिया और राज आज्ञा का भी पालन किया। उन्होंने भरत को अपना राजा बनाया और उसी राजा के अनुसार उनका आज्ञा का पालन किया। पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए उन्होंने राजाज्ञा के पालन को स्वीकार किया और वनवास का नियम बना रहा। इस तरह राम ने अपने पुरुषोत्तम होने का उदाहरण दिया। स्वभाव की बात करें तो मर्यादा का संबंध शालीनता, शिष्टाचार से है। वह व्यवहार जिसमें उत्तमता की भावना हो। कुछ परिवार की सीमा होती है, इसलिए कहते हैं कि घर घर की कहानी। एक घर होता है, उसमें एक फैमिली होती है। सभी घरों में फैमिली होती है और घर में बुजुर्ग तो होते ही हैं, उनका शासन चलता है। वहीं घर का मुखिया होता है, वही सब नियम लगाते हैं। घर की बहू, बेटी, बेटे, नौकर सभी उनके नियमों पर बंधे रहते हैं, और उस परिवार की मर्यादा की वही लक्ष्मण रेखा होती है। जिसने भी उस लक्ष्मण रेखा को लांघा, समझिए उस परिवार में क्लेश और अशांति बनी रहेगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज समुदाय के अपने कुछ नियम और मान्यताएं होती है। उस समाज में कई परिवार, जाति के लोग रहते हैं। इनके बीच संबंध चलाने के अपने कुछ नियम और मान्यताएं होती है, और इन आचारों और नियमों का पालन करना ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा की कहानी कही जाती है कि समाज में अमुक व्यवस्था है जो मर्यादा के तहत बनाई गई है। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हमारे जीवन में अनेक रूपों में उपस्थित होती है। रिश्तों की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, पूजा पाठ की मर्यादा, लोक व्यवहार की मर्यादा, सांस्कृतिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, सबकी एक निश्चित लक्ष्मण रेखा होती है जो मर्यादा में बांधी रहती है। मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति की भाषा की मधुरता होती है।
भाषा की मधुरता व्यक्ति का आभूषण होता है। वाणी की सुंदरता भाषा की विनम्रता से है। कटुवाणी हृदय को चुभता है। कटुवाणी से जो जख्म मन को होता है उसे ठीक करना असंभव हो जाता है। मधुर वाणी व्यक्ति को परिवार से, समाज से जोड़ता है और वह व्यक्ति के एक लक्ष्मण रेखा में बांधे रखती है। वही मर्यादा व्यक्तित्व में झलकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वभाव मधुर रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार बनाता है। प्रत्येक परिवार मिलकर समाज बनाता है। समाज मिलकर राज्य बनाता है और कई राज्यों को मिलकर देश का निर्माण होता है। इसके विपरीत पूरे देश में एक संविधान है जिसका नियम प्रत्येक राज्य पर, समाज पर और परिवार पर लागू होता है और यही है पूरे देश की मर्यादा या नियम। लक्ष्मण रेखा इसी को कहते हैं जिसे पार करने पर सजा या दंड का प्रावधान रखा गया है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि रामायण के अनुसार राम मातृ, पितृ एवं गुरु भक्ति, भाई भक्ति और पत्नी के प्रति निष्ठा एवं समस्त प्रजाजनों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। अब हम नारी की मर्यादा की बात करते हैं। वैसे तो नारी देवी है, शक्ति है। आज में नारियों ने बढ़ चढ़कर ऊंचे पदों पर आसीन हैं, लेकिन फिर भी एक मर्यादा होती है। एक माता पिता की बिटिया और प्रत्येक माँ बाप की अपनी बेटी की ओर सम्मान और संस्कार देना हर माँ बाप का कर्तव्य है। बेटियों पर कुछ ज़्यादा ही पारिवारिक बोझ डाला जाता है। बेटी बहू बनती है, बहू से फिर माँ बनती है और एक कर्तव्य में बंधी रहती है। उसे हर तरह का रोल प्ले करना पड़ता है, लेकिन मर्यादा में रहकर वह उसके नियम से बंधी हुई रहती है। पिता का दबाव, फिर भाई का दबाव, फिर पति का दबाव, अगर कुछ बुढ़ापा होता है तो बच्चों का दबाव। इसी तरह प्रत्येक स्त्री मर्यादा में बंध कर अपने परिवार को चलाती है। सीता को भी स्त्री समझकर ही हरण किया गया था। द्रौपदी को भी स्त्री समझकर ही जुए में हारा गया था। द्रौपदी को स्त्री समझकर ही चिरहरण भी किया गया था। द्रौपदी को स्त्री समझकर ही 5 पांडवों ने अपनी रानी के रूप में उसे बंटवारा किया था और सभी ने मिलकर द्रौपदी के साथ राज्य का वनवास भी काटा था। झांसी की रानी को स्त्री समझ ही अंग्रेजों ने निकाला था। तो सभी ये सब लक्ष्मण रेखा के पार की बातें हैं, क्योंकि मर्यादा में रखकर कुछ गलत नहीं होता, लेकिन मर्यादा से अलग चलना ही कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार कर दिया गया है। मर्यादा नारीत्व की आचरण की भी होती है। नारी की मर्यादा घूंघट के पट और दरवाजे के ओट में नहीं होती, उसके स्वभाव में होती है। प्रेमचंद के अनुसार बड़ी घर की बेटियां ऐसी होती है जो बिगड़ता हुआ काम बना देती है। परिवार की मर्यादा उस परिवार में रहने वाली नारियों पर निर्भर करती है। जिस घर में एक मर्यादित नारी होती है वह पूरे परिवार को एक ही भाव में बांध कर रखती है। इसलिए इसे कहते हैं कि घर की लक्ष्मी एक नारी होती है। वह परिवार बहुत हद तक उसके दम पर चलता है। घर दीवारों से नहीं बनता, जबकि उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। परिवार की अपनी मर्यादा होती है। परिवारों के समूह ही समाज का निर्माण करते हैं और एक परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उस परिवार की मर्यादा निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति का आचरण परिवार और परिवार से समाज की मर्यादा गौरवान्वित होती है। काम, क्रोध, मोह और लालच के प्रभाव में व्यक्ति मर्यादा लांघता है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। स्वयं को सुधारो, चिंतन करो, अच्छे उपदेश दो, अपनी गलतियों पर ध्यान दो। जब हम मर्यादा में रहेंगे तो दूसरों को भी मर्यादा में रख सकेंगे। एक परिवार में अनेक रिश्ते होते हैं। माता पिता के साथ संतान का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और भाई भाई का रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता और प्रत्येक रिश्तों की अपनी एक मर्यादा होती है। जब तक व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में पड़ा रहेगा वह मर्यादा का पालन नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परिवार समाज का ख्याल रखे, सबको मर्यादा के अंदर बांध के रखे। एक व्यक्ति ही परिवार बनाएगा, समाज बनाएगा, देश बनाएगा और देश में जो नियम लागू होंगे वही कहलाएगी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। उसे पार जाने के बाद आप दंड के भागी होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपना घर स्वर्ग बनाए। घर स्वर्ग तो समाज स्वर्ग, समाज स्वर्ग तो देश स्वर्ग। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आदतें ही अपनी स्वर्ग बनाने की राह खोलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह वीडियो और आती रहेंगी। कृपया वीडियो को देखें, समझें, सुनें और सीखें। सभी देखने वाले भाई बंधुओं को धन्यवाद।